फ्रेंड्स, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आज आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, किसी भी टीचिंग एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? बताइए, कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है? वो होता है एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। तो सबसे पहले हम उसे ही लेकर चल रहे हैं। उसका आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर टीचिंग एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि सी टेट, यूपी टेट, कोई सा भी टेट हो, सभी टीचिंग एग्जाम में ये टॉपिक पूछा जाता है। तो चलते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है जीन पियाजे। और आज अगर आपने ये टॉपिक कवर कर लिया ना, तो आपको भविष्य में कभी भी इस टॉपिक को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बात की मैं 100% गारंटी लेती हूँ कि अगर आपने ध्यान से इसमें से आपको कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना है, क्योंकि इसमें से हर पॉइंट से एक आपसे क्वेश्चन बनेगा। और हाँ, एक बात और मैं आप लोगों से कह रही हूँ, आज हमारा टॉपिक जीन पियाजे है, उसके बाद हमारा वाइगोत्स्की रहेगा, उसके बाद कोहलबर्ग, ब्रूनर, एल्बर्ट बेंडूरा, थॉर्नडाइक, आईवी पावला, स्किनर और फ्रायड। हम सभी टॉपिक एक एक करके कवर करेंगे। और तो किसी भी टॉपिक को अगर आपने एक बार कवर कर लिया ना, तो आपको दोबारा से इसे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने इसमें सभी टॉपिक को लिया है। और आज जितनी भी मैं आपको बातें बताने वाली हूँ, उसको आपको ध्यान से सुनना है। आपके एग्जाम में इससे बहुत अच्छे मार्क्स गेन हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। हमारा टॉपिक हो गया जीन पियाजे। जीन पियाजे ने एक थ्योरी दी थी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास की। सबसे पहले क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे या कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो वह स्विट्जरलैंड के थे। उनका जन्म 9 अगस्त 1896 में हुआ था। और उन्होंने सिद्धांत दे दिया कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। इसके बारे में तो आपको पता है, पर क्या आपको इसके बारे में पता है? जीन पियाजे ने एक सिद्धांत और दिया था नैतिक विकास का। इसके बारे में हम अभी बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं संज्ञानात्मक विकास की, जिसमें जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी। उसमें पहली अवस्था है संवेदीगामक या इंद्रिय जनित अवस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष की होती है। इसी तरीके से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, जो 2 से 7 वर्ष की होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है आपकी 7 से 11 वर्ष तक। और आपकी इसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक अवस्था भी कहते हैं, जो कि 11 से 15 वर्ष तक की होती है। अब ज्यादा क्या पूछा जाता है आपसे सी टेट में या किसी भी टेट में? ज्यादातर ये पूछा जाता है कि ज्ञानेंद्रियों से बच्चा कब सीखता है, कौन सी अवस्था में सीखता है? इंद्रिय जनित अवस्था में सीखता है वो। वस्तु स्थायित्व की आयु किसे कहा जाता है? इंद्रिय जनित अवस्था को कहा जाता है, संवेदीगामक अवस्था को कहा जाता है। सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं इससे। ये आयु वर्ग भी पूछ लेता है और ये इसकी विशेषता भी पूछ लेता है अवस्था की। इसी तरीके से आप देखते हैं, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जब बच्चा होता है 2 से 7 वर्ष का, उसमें जीववाद नहीं होता। वो नहीं पहचान सकता कि कोई भी चीज सजीव है या वो निर्जीव है। वो इस बात को नहीं पहचान सकता। जैसे कि अगर इस बोर्ड ने उसको कहीं चोट पहुंचा दी, तो वो इस बोर्ड को ही मारने के लिए बोलेगा। वो नहीं जानता कि ये निर्जीव है। तो उसमें ये गुण नहीं आता मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में उसमें ये गुण नहीं आता, लेकिन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में उसमें ये गुण आ जाता है। इसके बिल्कुल विपरीत है। सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है, अहम केंद्रित अवस्था पूछा जाता है कि अहम केंद्रित अवस्था जो बताई है, वो पियाजे ने बताई है या फिर वाइगोत्स्की ने बताई है? ये ज्यादा क्वेश्चन बनता है। इसमें जो होता है अपलटावी गुण होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, जो 2 से 7 वर्ष की होती है। इसमें बच्चा 4+3 को बता देगा कि वो 7 होते हैं, लेकिन अगर उसे 3+4 कहा जाए तो वो सोचेगा, वो एकदम से नहीं बता सकता। लेकिन इस अवस्था में जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है 7 से 11 वर्ष की, वो जीववाद को भी पहचान जाता है। वो पहचान जाता है कि क्या सजीव है क्या निर्जीव है। और उसमें पलटावी गुण भी आ जाता है, जैसे कि इसमें नहीं था। उसमें विकेंद्रीकरण भी आ जाता है। सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है पलटावी गुण और विकेंद्रीकरण का, इस अवस्था से ज्यादा पूछा जाता है। इसमें विकेंद्रीकरण की भी क्षमता आ जाती है बच्चे में। उसके बाद हम चलते हैं औपचारिक अवस्था की तरफ। उसमें 11 से 15 वर्ष तक के बच्चे आते हैं, जो कि तर्क भी कर सकते हैं, चिंतन भी कर सकते हैं। उसमें सभी ये गुण पीछे के भी होते हैं और उसमें तर्क करने की क्षमता भी आ जाती है। किसी भी चीज को वो अमूर्त तरीके से भी सोच सकता है और मूर्त तरीके से वो पहले से ही जानता है। और फिर उसके बाद जो एक डेफिनेशन दी थी जीन पियाजे ने, जिसे आप देख सकते हैं, बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं, नन्हे वैज्ञानिक हैं, जो संसार के बारे में अपने ज्ञान का सृजन करते हैं। ये बात कही थी जीन पियाजे ने। उसने कुछ डेफिनेशन और दी थी, जैसे कि अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है? वातावरण के अनुसार स्वयं में परिवर्तन कर लेना, ये अनुकूलन कहलाता है। इसके 2 पार्ट होते हैं अनुकूलन के, जिसमें 2 क्रियाएं आती हैं आपकी। एक तो आत्मसातकरण होता है, एक आपका समायोजन होता है, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। इसमें ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इसमें आप देखिए, आपको बहुत ध्यान से सुनिए ये बात। जो आपका आत्मसातकरण होता
होता है उसमें पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन समायोजन में पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाया जाता है। अभी मैं इस बात को आपको समझाती हूँ। अगर बच्चे को कोई आपने काव दिखा दी, कोई गाय दिखा दी बच्चे को, और उसे बता दिया कि ये गाय दूध देती है, उसके बाद उसने भैंस देखी, बफेलो, लेकिन उसे नहीं पता कि ये भी दूध देती है। लेकिन जब आप उसको बताएंगे तो वो अपने माइंड में इस बात को बैठा लेगा कि हाँ, जो उसने पहले से सीखा हुआ है कि हाँ गाय दूध देती है, फिर उसके बाद उसे ये भी पता चल जाएगा कि हाँ भैंस भी दूध देती है। तो उसने पुराने ज्ञान में अपना कोई परिवर्तन नहीं किया, उसी में ऐड कर दिया नए ज्ञान को। ये तो हो गया आपका आत्मसातकरण, एसिमिलेशन। इस तरीके से समायोजन एकम्युलेशन में पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करता है। जैसे बकरी भी दूध देती है, उसे पता था कि गाय दूध देती है, उसी में ही ऐड करके, क्योंकि गाय और भैंस ये सब सेम सेम से है, लेकिन बकरी तो बहुत छोटी होती है। जब उसे बकरी दिखाया गया तो फिर उसने अपने स्कीमा में चेंज किया, और तब उसमें चेंज करके उसे पता चल गया कि हाँ ये बकरी है और ये भी दूध देती है। तो इस तरीके से पूर्व ज्ञान में उसने परिवर्तन किया। इसी तरीके से अब हम जीन पियाजे का नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, जो कि है नैतिक विकास। नैतिक विकास में जीन पियाजे ने 2 अवस्थाएं बताई थी, परायत नैतिकता और स्वायत्त नैतिकता। ये बताई थी, ये 2 से 8 वर्ष और ये 8 से 13 वर्ष की। इसमें क्या होता है बच्चा, इसमें बच्चा जो भी नैतिक व्यवहार करता है वो दूसरों को देखकर करता है। परायत यानी दूसरों के अनुसार, अगर किसी काम पे उसे डांट रहे हैं तो उसे पता चल जाएगा कि हाँ ये गलत है। लेकिन जब ये स्वायत्त नैतिकता की अवस्था आती है, उसमें बच्चा स्वयं से सीखता है कि हाँ ये सही हो सकता है या ये गलत भी हो सकता है, इसका क्या परिणाम होगा। तो ये 2 अवस्थाएं बताई थी नैतिक विकास की जीन पियाजे ने। उम्मीद करती हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये स्कीमा, सीधा सीधा पूछा जाता है कि स्कीमा किससे संबंधित है, जीन पियाजे से संबंधित है। और मैं अभी आप लोगों को बता रही हूँ कि स्कीमा क्या होता है। शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं जो माइंड से जुड़ी हो, सभी क्रियाएं माइंड से जुड़ी होती हैं। जैसे कि अब मैंने ये मार्कर पकड़ा हुआ है, मैं आप लोगों को कुछ समझा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, माइंड से चल रहा है, लेकिन ये मार्कर भी साथ साथ चल रहा है। इसका मतलब मार्कर को पकड़ना या लिखना ये मेरे स्कीमा में है, इसलिए मैं इसे कर रही हूँ। तो ये उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा कि स्कीमा क्या होता है। दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको डेली ये वीडियो मिलने वाली है इन टॉपिकों पर, और मिलकर हमको तैयारी करनी है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब